अगला थोड़ा सा टॉपिक अभी बता देंगे, उसका नंबर सिस्टम में भरपूर प्रयोग है, इससे थोड़ा बहुत सीख लो अभी, तो फिर कहोगे वो तो यार पता ही नहीं है ना। तो जो अगला है मतलब थोड़ा टॉपिक जो बताएंगे बेस, वो परसेंटेज होता है। परसेंटेज की हिंदी होती है प्रतिशत, ठीक है। इसको अलग से कहीं कॉपी में नोट कर लेना, उसी में मत जोड़ देना नंबर सिस्टम में, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज को अगर देखो ये है पर, छोड़ो, परसेंट जो है उसको आप कैसे करते हो, पर प्लस सेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में हमेशा वो क्या होती है, 100% होती है। आप उसको किसी ना किसी ऑब्जेक्ट जब कंपेयर कराते हो तब छोटी या बड़ी होती है। ऐसे ये पेन अपने आप में क्या है, एक पूरी ऑब्जेक्ट 100% है, कोई भी हो। तो परसेंट, हम किसी भी चीज को कंपेयर कराते हैं तो कंप्लीट पूरे 100 में ही कंपेयर कराते हैं। कोई भी चीज आपस में क्या अपने आप में क्या होती है, 100%। उसी तरीके से जब हम हिंदी में इसको लिखते हो तो क्या लिखते हो, प्रतिशत। शत का मतलब क्या होता है, 100। सेंचुरी बोलते हो ना, हिंदी में क्या बोलते हो, शतक, है ना। शतक कंप्लीट हुआ। तो उसी तरीके से प्रति 100 में कितना है, दैट इज नोन एज परसेंटेज, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो जरा, अगर आपने किसी चीज को गुना कहा, जैसे आपने बोला ये जो ऑब्जेक्ट है किसी दूसरी ऑब्जेक्ट का 2 गुना है। अगर किसी ने बोल दिया कि 2 गुना, उसने नहीं बोला, उसने बोला कि 200% है, 200% है, तो बिल्कुल बात सही, 200% है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप मान लो और दूसरी ऑब्जेक्ट उसकी 200% है, तो 2 गुना हो गई, बताओ नहीं है। तो आप किसी भी चीज को जब गुने में बात करते हो, गुने को इंग्लिश में टाइम्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब गुने में बात करते हो तो हम उसको परसेंट की भाषा में भी बात करते हैं। अब अभी जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक चल रहा है उस पर भी आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिस पर परसेंट का भरपूर प्रयोग है। और चूंकि छोटी छोटी चीजें होती है इसलिए उसको हम पहले से पढ़ा तो उसको बाद में पढ़ा देते हैं, लेकिन अब आप लोग का तो बेस वीक है तो पहले इसको सीख लो। अब जरा देखो, आपसे हमने कहा कि अच्छा इस पर हमें क्या करा रहे हैं, कंपेयर। तो कंपेयर अगर करा रहे हैं तो तुलना जरा कराओ। एक हमने नंबर लिया A और एक हमने नंबर लिया B, ये लिया 150 और ये लिया 100, ठीक है। हमसे पूछा गया कि A जो है वो B का कितने गुना, कितने गुना। एक सवाल ये पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि B A का कितने गुना, ठीक है। जैसे अब इस चीज को बहुत साधारण तरीके से समझो, किसी के पास 200 रुपए है, किसी के पास 100 रुपए है। तो आप देखो छोटे छोटे बच्चे भी बोल देते हैं, 100 रुपए वाला बच्चा बोलेगा 200 वाले से कि मेरे पास तुमसे 2 गुना रुपया है। 100 रुपया वाला 200 रुपया वाला 100 रुपए वाले से बोलेगा कि मेरे पास तुमसे 2 गुना रुपया ज्यादा है, नहीं बात समझ में। तो उसने कैसे बोला, 200 100 का कितने गुना, ये तो है 200 100 का कितने गुना। तो बताओ 2 गुना तो है, लेकिन कैसे कर रहे हैं, 200 जो वैल्यू है जिसको हम कंपेयर करा रहे बटे जिससे कंपेयर करा रहे बराबर 2 गुना, यही तो कर रहे हो।
तो इस पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बेस। बेस किसको मानेंगे? हम 200 को कंपेयर करा रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू ऊपर, वैल्यू अपॉन बेस हमेशा, तो गुना आ जाता है। नहीं बात है, कोई दिक्कत? तो जैसे इस पर पूछा गया है ए बी का कितने गुना, ए बी का कितने गुना। तो जरा हमको ये बताओ, आप जब इस सवाल को करोगे तो ए, जैसे इस पर देखो 100 का, 100 नीचे था, बी का, तो इसका मतलब कि आप बी को नीचे रखोगे, ए ऊपर, तो बताओ ये कितना आ जाएगा? ए का मान 150 बटे 100 बराबर 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 बटे 2। ए बी का 3 बटे 2 गुना हुआ। बताओ, ए जो है बी का 3 बटे 2 गुना हो गया। मतलब यहाँ पर आपका जो सबसे मेन काम है, जब गुना निकालोगे तो सबसे कठिन, मतलब सबसे जो मेन चीज, कठिन क्या बस समझने की देरी है, मेन क्या है? बेस को पहचानना। भाई जिसको कंपेयर करोगे तो उसको तो ऊपर रखोगे ही रखोगे, वैल्यू अपॉन बेस। अब जैसे इस पर है बी ए का कितने गुना, देखो जरा, बी कितना 100, ए का यानी 150 कितने गुना। अब इसको सॉल्व करो तो 2 बटे 3 गुना आ जाएगा। नहीं बस समझ में? तो जब कभी गुना निकालना हो, एक तो इस तरीके से कर सकते, जल्दी नोट करो इसको। डेढ़ सौ लिया था ना? अब देखिए, यही चीज जो हमने अभी गुने पे निकाली, अब यही चीज अगर परसेंट पे निकालेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर इसी को, अब हमसे पूछा गया ए बी का कितना प्रतिशत, ए बी का कितना प्रतिशत, ठीक है। तो देखो अभी अभी आपने निकाला है कि जब बी हमारा कितना है 100, जैसे पिछले वाले मेथड से निकाल सकते हो गुना, है ना? गुना जब ए बी का कितना प्रतिशत था तो गुना निकाला था हम लोगों ने, 3/2 आया था ना, जो भी आया हो। ऐसे बी जो है ए बी का कितना प्रतिशत, अगर उसी गुने को हमें निकालना हो तो गुने को ऐसे तो गुना छोड़ो, प्रतिशत का मतलब क्या? प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर, मतलब जब बी हमारा ए बी का कितना प्रतिशत, जब बी हमारा 100 है तब उस समय ए हमारा 150। यही तो बोल रहा है सवाल। अब अगर इसी चीज को आप ध्यान से समझो, ये जब क्वेश्चन पूरी बातचीत हमारी शुरू करेगा तो यही तो आ जाता है प्रतिशत, प्रत्येक 100 में कितना, तो पहले 100 से बी का जब बेस आता है पहले इसको हमको 1 में पहुंचाना होता है, किसको? 1 में। तो बताओ जब ये 1 होगा ऐसे लिखेगा, जब बी तब ए, या इंग्लिश में व्हेन देन, ओके। व्हेन बी इज 100 देन ए इज 150, है कि नहीं? तो बताओ अगर ए की बी की वैल्यू हमको 1 करना है, 100 से 1 पे आएंगे, मतलब इसकी वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? घट जाएगी। तो अगर बताओ 100 से 1 में आओगे तो 100 से भाग दोगे, इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो 150 अपॉन 100। हमको पर 100 पे निकालना है, तो बताओ अब 100 मान लेना, तो क्या करोगे? 150 अपॉन 100, 1 से 100 पे आना है तो 100 का मल्टीप्लीकेशन, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लीकेशन। अब बताओ पर
परसेंट, प्रत्येक 100 पर वैल्यू ये है, और प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं क्या हम लोग? परसेंट बोलते हैं। तो यानी दिस वैल्यू इज परसेंट। प्रत्येक, इस चीज को हम यहाँ भी लिख सकते थे कि 100 ऑलरेडी है, लेकिन जरूर थोड़ी नहीं है कि 100 ही हम, अरे हम तो कॉन्फिडेंटली 100 फंस गए हैं, नहीं तो हम 100 न लेते, यहाँ 2 ले लेते, यहाँ 3 ले लेते। तब लिखते हैं कि जब B 3 तब A 2, तब 2/3 गुणे 100 आता। तो वो तो एक समझाने का तरीका है। तो दैट इज, अब बताओ 100 से 100 कट गया, 150%। कोई दिक्कत? अब देखो ऐसे ही अगर ये पूछ लेता कि B A का कितना प्रतिशत, तो जब, अब बताओ बेस किसको मानेंगे? A को। जब A तब B। तो जब A हमारा 100 है, 150 कैसे आएगा? A हमारा 100 है, तब B कितना है? सॉरी 150 है, तो B हमारा 100 है। अब सबसे पहले 1 में जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कहाँ 100, 1 में जाओगे, जब इससे 1 में जाओगे तो जब A हमारा 1 होगा तब B कितना हो जाएगा? 100/150, 100/150। अब फिर 100 मिलाओ इसको, तो जब A हमारा 100 होगा तब B कितना होगा? 100/150 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 3 15 बराबर 200/3%। मतलब तब इतने परसेंट हो जाएगा। अब एक चीज को अगर आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो एक चीज समझ में आई होगी, A B का कितना प्रतिशत। जब हमने अभी भी गुना निकाला था तो वहां पर भी तो 150/100 यानी 3/2 ही तो आया था। इससे अच्छा गुना निकालो, अब गुना निकाल करके उस पर 100 का मल्टीप्लाई करा दो, गुना निकला और 100 का मल्टीप्लाई करा दो तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं बात समझ। इसीलिए सबसे पहले मतलब वैल्यू अपॉन बेस जब करते हैं तो क्या निकलता है? गुना। और गुने पर 100 का मल्टीप्लाई आपने कराया नहीं कि चेंज हो गया परसेंट में। क्यों चेंज हो गया? बाय डिफॉल्ट। जो उसके पीछे की मैकेनिज्म होती है वो ये होती है। जैसे अभी हमने एक दूसरा से एग्जांपल ले लिया, x इन्हीं के साथ से ले रहा है 3 रुपए और y जो है 5 रुपए। आ रहा है वीडियो? ठीक है, तो देखो जरा, पूछा गया कि x y का कितना प्रतिशत। x y का, तो y इधर लिखेंगे, जब y तब x। अब बताओ जब y 5 है तब x कितना है? 3। अब देखो यहाँ पर 5 3, अब यहाँ वहां पर 100 कोइंसिडेंटली आ गया, बार बार थोड़ी ना आएगा। दैट लिख सकते थे कि 100 पर 150 है तो परसेंट में बदलना है, तो अपना वही वाला सिस्टम फिर फॉलो करते हैं। परसेंट मतलब यही 100 पर 150 दैट यही परसेंट हो जाएगा 150%। लेकिन अब यहाँ कहाँ आ गया, है ना? तो अब बताओ प्रत्येक 1 पर कितनी वैल्यू होगी? 3/5। तो प्रत्येक 100 पर 3/5 गुणे 100 बराबर 5 दूना 10, 3 दूना 6, 60%। यानी XY का 60% है। ऐसे ही अगर ऐसे आ जाए YX का, अरे कोई बात नहीं। अब ऐसे ही अगर आ जाता कि YX का कितना प्रतिशत, ठीक है? तो बताओ X का, है ना? तो इधर X लिखेंगे, इधर Y लिखेंगे। जब X 3 है तब Y 5 है। जब ये 1 होगा तो ये 5/3 होगा, और जब ये 100 होगा तो 5/3 इंटू 100 दैट इज 500/3%।
ठीक है। अब एक चीज देख रहे हो बार बार, यही चीज अगर हम बोलते बताओ गुना कितना होगा, तो आप क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं एक्स वाई का कितने गुना, तो आप क्या बोलते हैं एक्स वाई का, तो इसका मतलब y का वैल्यू क्या है x, y का, तो ये क्या है बेस, दैट इज 3/5, वैल्यू x और y का, वैल्यू 3 है ना, 3 को दिखाना है कि y के सापेक्ष 3/5 नहीं है ना, सीधा 3/5 में 100 कर देते। इसका मतलब अगर आपको कभी भी दो वैल्यूज इस तरीके से दे दी जाती है और कंपेयर करके परसेंट में चेंज कराना है आपको, तो हमेशा आप तुरंत गुना निकालो। ये सब हम पीछे की मैकेनिज्म समझा रहे हैं कि होता क्या है। अब अगर नेक्स्ट आएगा तो आप क्या करोगे, गुना निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई, बात खत्म, कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अच्छी बात बताओ, अगर परसेंट दिया गया गुना निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर आपने गुना निकाल दिया, परसेंट निकालना था, तो 100 से क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई, और अगर आपको परसेंट दिया है गुना निकालना है, ध्यान से समझना, परसेंट दिया गया अब गुना निकालना है आपको, तो 100 से डिवाइड कर दो, उल्टा कर दो। अभी भी नहीं बात समझ में, नोट कर लो फटाक से। मतलब कोई गुना दिया गया है और आपको परसेंट में चेंज करना है, अगर गुना दिया गया है और परसेंट में चेंज करना है, तो आप उसको क्या करोगी, 100 से मल्टीप्लिकेशन द नंबर, या जो भी टाइम जैसे दिया गया है 5/2 टाइम्स, परसेंट में चेंज करना है तो 5/2 इंटू 100, जैसे ही आपने 100 उस पर इंट्रोड्यूस कराया एज अ मल्टीप्लिकेशन, देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज। जैसे हमने बोला 1/2 गुना दिया गया, 100 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 5 10 50 हो गया, 50% हो जाएगा ये। जैसे आप खुद सोचो, जैसे बोला जाता है ना कि एक पार्टी करनी है, 80 रुपए का खर्च है, बोलो 50-50 कर लेते हैं, तो 50-50 में कितने रुपए करते हो, 40-40, आधा आधा करते हो, आधा मतलब क्या है 50%, तभी तो 50% बोला जाता है सर, समझ रहे हो। तो ऐसे ही अगर परसेंटेज से गुने में आना हो या टाइम्स में आना हो, तो हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे। अब याद रखना, तीर इधर साइड में है तो इसमें डिवाइड करना, इसको मत सोचने लगना कि ये इसके साइड में बना हुआ है, इसको दिमाग से मत रखना, इसको दिमाग में मत रखना, ठीक है। आपको क्या दिमाग पे रखना है कि 100 से डिवाइड करना है, तो इस पे जिधर से आ रहे हो उस पे डिवाइड करना। जैसे इसमें देखो इधर से आ रहे हो ना, इसमें मल्टीप्लाई कराना है ना कि इसमें कराना, ठीक है। तो जैसे अगर बोला गया कि मान लिया बोला गया 10%, अब इस पर 100 से डिवाइड करो, तो 10 में 100 से डिवाइड कराना है, तो क्या मिल गया 1/10, यानी 1/10 गुना। नई बात समझ में आई। अब जरा देखो, बोला गया ए बी का 10% है, अब दूसरा बोला गया कि खोल लेता बी ए का 10%। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चीज में बेस इंपॉर्टेंट होता है कि वैल्यू, सबसे ज्यादा बेस इंपॉर्टेंट। बेस गड़बड़ हो गया सब गड़बड़, बेस पता चल गया ना, बेस कभी नहीं बदलता, याद रखना। आप किसी भी चीज का देखो बेस कहाँ बदले। अगर आपने बोला कि बताओ 100 120 का कितने गुना, 100 120 का कितने गुना, तो क्या करते हो 100/120 गुणे, मतलब सॉरी गुना, बिना गुना निकालना 100/120, बेस क्या है अभी 120। अब बोला गया बताओ 9 120 का कितने गुना, तो 9/120, क्या 120 बदला। किसी भी नंबर सिस्टम में अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लेते हो तो उसका बेस तब तक नहीं बदलते जब तक क्वेश्चन खुद न करे।
क्वेश्चन तो ब्रह्म होता है भाई, उसकी बात तो माननी पड़ेगी आपको, है ना। अब देखो जरा, बोला जा रहा है कि ए बी का 10% है, तो हमको ए अनुपात बी लाना है, इस पर भी ए रेशियो बी लाना है, मान लेते हैं। बोल दिया एग्जामिनर ने हमको ए रेशियो बी बताओ क्यों, ठीक है। तो अगर ए बी का 10% है तो आपको 10% पता होना चाहिए कि 10% क्या होता है, 1/10। 10% होता है कि नहीं 1/10, बताओ। तो देखो क्या बोल रहा है, अच्छा एक चीज और याद रखना, ए बी का 10% है, पहला सेंटेंस में ये बोला, दूसरा सेंटेंस बोला जय हिंद बोल, ए बी से 10% अधिक है, दोनों सेंटेंसेस में अंतर है। अभी इस चीज को समझा रहा है, पहले इसको समझो। बोला जा रहा है ए बी का 10%, तो हम बी को मानेंगे कि ए को मानेंगे, तो क्या जवाब दोगे, हम बस ये देखेंगे बेस क्या है, तो बेस बी का, बी बेस यानी इसको ही मानेंगे। अब बेस होता कहाँ है, नीचे के ऊपर, नीचे, तो बताओ नीचे क्या है यहाँ 10, तो बी को मानेंगे 10, कोई दिक्कत। अब बताओ इसका 10% ए है, यही तो बोल रहा है, ए बी का 10%, तो बी का 10% निकालो तो ए तक पहुंच जाएंगे, तो 10% यानी 1/10, या और लिख दिया, तो 1 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, पता है ना, या बताओ ये तो है, तो 10 से 10 कट गया, ये 10 10 into 1/10, 10 से 10 and 10 will get cancelled, you will get 1, तो 1 ए कितना है 1, ए और बी में क्या रिलेशन हो जाएगा, 1:10, कोई दिक्कत, बताओ। अब पूछा जा रहा है बी ए का 10%, 10% तो 1/10 ही होता है, जय, ठीक है 10%, जय, ठीक है 10%, 1/10, जय। ए बी का 10%, 10% तो होता है 1/10। फिर समस्या, ए को मानेंगे कि बी को मानेंगे बेस को, बेस क्या है ए, क्या है 10%, 1/10, तो बेस इधर भी यानी 10, ज्ञानी से ज्ञानी मिला, इधर ये बेस इधर ये बेस, तो ये बी इनका 10% है या 1/10, तो चाहो तो ये ऊपर जो वैल्यू होती है वही वो हो जाएगी, लेकिन नहीं, आप ऐसे दिमाग ज्यादा, क्योंकि आगे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे नहीं, तो इससे आदत अभी डेवलप कर लेना। 10 into 1/10 that is 1, ये रेशियो देखो, दोनों अपनी वैल्यू अलग अलग रख रहे हैं, मतलब आपने ए और बी को इधर उधर किया नहीं आपने, कि आपका रेशियो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, तक आपने जो समझा वो क्या है, एरो की डायरेक्शन बदलेगी तो परसेंट बदल जाएगा, है ना। जैसे बोला गया कि ये 50 रुपया है और ये 150 रुपया, ये 50 रुपया है, ये 150 रुपया। अब एक चीज ध्यान समझना, अभी तक जो पढ़ रहे थे बड़े विस्तार से पढ़ रहे थे कि सेंट में, परसेंट, क्यों ऐसा होता है कि गुने में 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो एक एक स्टेप करके दिखा दिया। अब आपको कंपटीशन में सब नहीं करना है, अब कंपटीशन में आपको दिमाग, जैसे ये पूछा गया कि 150 रुपए से कितने परसेंट कम, सवाल क्या पूछा गया, 50 रुपीज 150 रुपीज से कितने परसेंट कम, एक तो ये है, और 150 रुपीज 50 रुपीज से कितने परसेंट अधिक, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या देखना है, 50 रुपए 150 रुपए से कितने प्रतिशत कम, आपको इस वर्ड पर एम्फसाइज करना है, कम।
तो कम कम के लिए इधर से इधर जाओगे कि इधर से इधर जाओगे? इधर से इधर जाएंगे। बताओ। 150 से 50 की तरफ। कम की तरफ जाना है ना, ऐसे जाओगे। तो बताओ हमको कि 150 से 50 तक जाने में कितना पीछे गए? 100। तो 100 ये तो बेस हो गया। कितने परसेंट कम? तो कितने कम? 100 रुपीज। ठीक है, अपॉन बेस। बेस हमेशा जो एरो की टेल होगी, पूंछ, मतलब जहां से ये तो अंत है उसका, जहां से शुरुआत होता है वही हमेशा ही बेस बनता है, हमेशा। तो अपॉन 150। ये क्या है? गुना। 100 का मल्टीप्लाई करा दो, 0 रुपीज कट गया, 0 से 0 कट गया, और 5 2 जा 5 3 जा, तो 2/3 इंटू 100, दैट इज, अभी आगे सब बताएंगे कि परसेंट में चेंज होता है, बट अभी इसको दिमाग पे रखो, 200/3%। ऐसे इस पर पूछा जा रहा है, जैसे ये 50 रुपए और 150 रुपीज, बोलो 150 रुपए 50 रुपए से कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक, अधिक पर आपको एम्फसाइज करना है। ऐसे जाओगी, कितना ज्यादा हुआ? 100 रुपीज हुआ। तो बताओ 100 रुपीज ज्यादा बटे ये 100 मतलब प्लस दिखाना हो दिखाओ, नहीं तो अंडरस्टूड चीज है। अपॉन बेस क्या है? 50 रुपीज इंटू 100। अच्छा एक चीज और यहाँ, और भी यहाँ वो दिमाग पे रखो, बोथ द यूनिट्स शुड बी सेम। अगर यहाँ पर ऐसे बोलते 50 रुपए 150 पैसे से, अधिक क्यों पूछेगा? 150 पैसा है तो 1.5 तो रुपया है वो, तो 50 रुपए तो ज्यादा हो गया। तब ये पूछेंगे 50 रुपया 150 पैसे से कितना कम, तो पैसे को रुपए में पहले कन्वर्ट करो तब सॉल्व करो। नहीं बस समझिए, बोथ द यूनिट्स शुड बी सेम, तभी तो कटेगा। तो रुपीज से रुपीज कट गया, 52 जा 100, दैट इज 200%। अभी पीछे निकाला भी है हमने, नई बात समझ में आई। इस तरीके से हम लोग, चलो जैसे अभी हमने क्वेश्चन बोल दिया था ना जल्दी जल्दी में, जैसे हमने बोला था कि 150 रुपीज 50 पैसे से बोला था ना, 50 पैसे से कितने प्रतिशत कम, ज्यादा, अधिक? क्योंकि 50 पैसा कम है, या ऐसा करें 50 रुपीज 150 पैसे से कितने प्रतिशत अधिक। तो आपको तुरंत अभी मत कराने लगना कि ये अधिक तो ऐसे जा रहा ना, बहुत पहले दोनों को सेम करो। तो 50 रुपए और ये हो जाएगा 1.5 रुपए। अरे 150 पैसा है, मतलब 1.5 रुपया हो गया, 100 से भाग दे दो, इतना तो कर लेती होगी। अब बताओ कितने प्रतिशत अधिक? तो अधिक के लिए आप कैसे जाओगे? ऐसे नहीं जाओगे, नहीं बस समझ में। अब देखो हम ये दिमाग में नहीं रखना, इसको तो ऐसे कहते हैं, इस पर तो ऐसे चले जा, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना अधिक जा किधर से किधर रहा। ऐसे 1.5 रुपए और ये 50 रुपए, तो बताओ कितने रुपए अधिक है? 48.5 रुपीज है ना। बताओ परसेंट निकालो, 48.5 अपॉन 1.5 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, और 5 3 15, 5 9 ये 45, 3 बचा, 5 7 35, 9700 अपॉन 3% आंसर। नहीं बस नहीं। तो अगर आपको इस तरीके से आता है, तो अब जैसे पिछला हमने एक्सप्लेन किया, तो अब हमने यहाँ नहीं लिखा कि जब ए हमारा, मतलब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तब उसी तरीके से नहीं लिखा, जब ए तब बी नहीं लिखा, तब 100 पर निकाला था। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सीधा वैल्यूज निकाल। मेन क्या है, वैल्यू अपॉन बेस, परसेंट पर तो गुना आ जाता है, और अगर उसको परसेंट में चेंज करना है, देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100।
100 से मल्टीप्लाई कराते चलेंगे, आता चलेगा। अभी भी नहीं बात समझ में, नोट कर लो फटाक से। देखो इधर गुना यानी टाइम्स। अब आपको पहले मैं बता चुका हूं कि गुना को अगर आपको परसेंट में चेंज करना है, गुना या टाइम्स को परसेंट में चेंज करना है तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई कराते हैं? 100 से। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर द होल लिस्ट, बट इसको रटना नहीं है। अभी आगे और भी क्वेश्चन जब आते चले जाएंगे ना तो आप बस करते चले जाना, तो अपने आप रट जाता है। ठीक है, तो देखो अगर 1 है, अगर कोई भी चीज एक है, क्या बोलते हो? एक कोई चीज है, अपने आप में क्या है? 100% है। या अगर आपको करना ही है, देखो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराते चले गए, 1 गुणा 100, लेकिन अब परसेंट में चेंज हो जाएगा। क्यों? कि आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा रखा है। नाउ 1/2 तो 50%, 1/2 गुणे 100, फिर 1/3 इंटू 100 तो हो जाएगा 33 होल 1/3%। देखो जरा 1/3 इंटू 100 दैट इज 100/3, और डिवाइड करो। देखो 3 3 9, 1 बचा, इसके आगे लगा फिर से 10 हो गया, 3 3 9, 1 बचा, 9 और 1 10, 33 होल 1/3%। और आपको पता है कि 1/3 को 0.333 लिख देते हैं, याद है? रेशनल और इरेशनल नंबर जब हमने पढ़ाया था तब बताई थी ये बात हमने, है ना? तो 33.33%, 33.33%। तो कभी कभी ऐसे भी लिख के आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी लिख कर आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ये अंडरस्टूड की चीज होती है। तो इसको ऐसे भी लिख दिया है, कभी कभी ऐसे भी लिख करके आ सकता है। ठीक है, फिर 1/4 करो, एक 1/4 इंटू 100 तो करो 4 2 8, 2 बचा, 4 5 से 20 तो क्या है? 25% आ गया, 25%। ऐसे 1/5 तो इंटू 100 करोगे तो 5 2 10 तो 20%। 1/6 तो 1/6 जब करोगे तो 16 होल 2/3%। ऐसे ही सब निकाले। 1/6 क्या होता है? 16 होल 2/3%। 1/7 क्या होता है? 14 होल 2/7%। कन्वर्ट कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कभी कभी ये होल 2/7 में लिखकर इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा, डेसिमल में। ठीक है, फिर 1/8 क्या होता है? 12 होल 1/2%। फिर 1/9 क्या होता है? 11 होल 1/9%। 1/10 क्या होता है? 10%। 1/11 क्या होता है? 9 होल 1/11%। देखो 1 भाई कैसे करोगे इसको?